आज है ईद का सेकंड डे और बहुत मज़ा आने वाला है और मैं आपको सबकी तैयारी और अपनी तैयारी भी दिखाऊंगी। आप लोग वीडियो को पूरा और आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बैक टू वेलकम फैमिली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी ये ईद का है सेकंड डे में जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ हलवा पूरी लेने, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और देखें हलवा पूरी पे कितनी लाइन लगी हुई है, तो मैंने सोचा मैं ही जाके ले लेती हूँ, लेडीज़ को जल्दी मिल जाती है। फिर हम गए थे काउंटर पे, वहाँ स्लिप बनवाई, फिर यहाँ से मैंने हलवा पूरी ली थी। और जब ये आप लोगों को व्लॉग मिलेगा तो लाजमी सी बात है लेट हो चुका होगा, उसके लिए माजरत। और यहाँ जी मैं काउंटर से स्लिप लेकर आ चुकी थी और फिर मैंने जाना था दूसरे काउंटर पर जिनको मैंने स्लिप देनी थी, क्योंकि वहाँ से मिलती है हलवा पूरी। तो उन्होंने तरकारी वगैरह दी थी। फिर यहाँ पर इतनी लाइन थी सिर्फ, अच्छा मुझसे पहले एक लेडीज़ खड़ी हुई थी और उसके बाद सेकंड मैं थी। और इन भाई को मैंने दी थी अपनी स्लिप कि जल्दी से मुझे ये हलवा पूरी दे देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर भी बहुत जल्दी आ चुका था, क्योंकि लेडीज़ में जो होता है ना फ़ौरन से मिल जाती है हलवा पूरी। तो मैं ये हलवा पूरी लेकर, मैंने कहा सुबह का नाश्ता ना हम हलवा पूरी से करते हैं, ईद की अपने सेकंड डे की शुरुआत। पहला दिन तो हमारा ऐसे ही गुजरा था अफसोस में, तो इसलिए अब जाहिर सी बात है अभी हमारा सेकंड डे और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डे हमारा बहुत अच्छा गुजरा था। आप लोग भी इस ब्लॉग को एंड तक एंजॉय करिएगा, आप लोग देखिएगा। और मैं आ चुकी थी घर पर और यहाँ हम लोग खा रहे थे हलवा पूरी। अच्छा ये मैंने वीडियो थोड़ी फॉरवर्ड में लगाई है कि जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने जाना था अपनी अम्मी के घर सेकंड डे, क्योंकि वहाँ सब जमा होते हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तो आप लोगों के साथ वो क्लिप भी शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल हम खाते हैं फटाफट से हलवा पूरी। और आज हलवा पूरी बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी, पता नहीं एक अजीब सा एक मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा था इसके अंदर। और साथ में अच्छा मैंने ले ली थी कचौरियाँ भी। ईद हो और कचौरी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन सी बात है। और यहाँ पर जी हम सब ने नाश्ता कर लिया था, बस रह गई थी चाय पीनी। चाय हमने पी और हम हुए फटाफट से तैयार। और जी हाँ मैं तैयार हो चुकी थी, तो मैंने क्लिप थोड़ा सा अलीशा के साथ शेयर किया और अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया। अच्छा मैं, अलीशा और मेरे हस्बैंड रोज़लिफ़ा रह गए थे और बाकी जो है शहीर और क्या कहते हैं लारेब निकल चुके थे अम्मी के घर के लिए। मेरा भाई लेने के लिए आया था तो वो लोग जा चुके थे। तो हमने ही आखिर में अपनी वीडियो बनाई थी। फिर यहाँ हम पहुँच गए थे सौद बेकरी पर मिठाई वगैरह लेने के लिए, क्योंकि एक रस्म में ज़ाहिर होता है ईद पर जाते हैं तो मिठाई वगैरह लेके जाते हैं। तो मैं अपनी अम्मी के घर मिठाई लेकर गई थी। ये वीडियो मैं बना रही थी, थोड़ी सी मुझे मस्ती मजाक सूझा, मैंने कहा ईद का टाइम है क्यों ना हम थोड़ा सा इंजॉयमेंट होना चाहिए। तो आप लोगों के साथ मैंने इस तरह से क्लिप शेयर किया। और यहाँ जी हम पहुँच चुके थे सौद बेकरी पे। और पता है सौद बेकरी वाले ने मेरे साथ क्या किया, वो ये किया कि उसने मुँह से बोलने के बजाय मुझे नज़रों से इशारा किया कि यहाँ की वीडियो मत बनाना। पर हम भी ये अपने नाम के एक ही थे, हमने भी मोबाइल को एक अलग स्टाइल से पकड़ा और पूरी जगह की वीडियो बना दी। वो समझा वीडियो ही नहीं बन रही थी, पता नहीं इसमें कौन से हीरे वगैरह लगे थे। और यहाँ उस लिफा को दिला दी थी आइसक्रीम, तो वो आइसक्रीम खा रही थी। और फिर उसके बाद हमने अपना काम किया और हम बाहर निकल चुके थे। और ये शॉप बनी हुई तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे इसमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि हर जगह इसी तरह स्वाद की ब्रांचें खुली हुई, पता नहीं वो क्या समझ रहे थे कि उन्होंने बेकरी में हीरे लगाए। खैर छोड़े। और हम आ चुके थे अम्मी के घर। जब अम्मी के घर आए तो यहाँ पर सबकी पिक्चर्स वगैरह ली जा रही थी। मेरा भाई अपनी पिक्चर ले रहे थे, मेरा कज़न है, साथ में मज़े भी हो रहे हैं। वीडियो बनाते बनाते मैं आपको बताती चलूँगी, मेरा गला भी हो रहा है ख़राब, इस वजह से सेकंड डे और थर्ड डे की वीडियो नहीं डाली हुई, तबीयत ख़राब हो गई थी। और यहाँ जी किचन में चल रहा था काम, तैयारियाँ चल रही थी ईद की। और यहाँ पक रहे थे चने, काठियावाड़ी चने थे। और यहाँ यखनी पुलाव बन रहा था, जो ईद पे खाने होते हैं ना बस वही बन रहे थे। और बस बहुत मज़ा आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा घर भरा हुआ था। यहाँ जी कैमरा मैनी चल रही थी, सबकी सब लगे पड़े थे तस्वीरें खिंचवाने में। बस इन लोगों को मैंने ब्लर कर दिया, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा लिया था क्योंकि मना कर रही थी। और यहाँ मेरी बहन की बेटी सो रही थी, माशाल्लाह बहुत क्यूट है, अल्लाह नज़रे बस से बचाए इसको। यहाँ सारे बच्चे बस लगे पड़े थे अपने आप में, मगन थे, चिप्स खा रहे हैं। ईद का टाइम होता है तो इसी तरह के सिलसिले चल रहे होते हैं। और जी ये मेरा कज़न था और इनके अम्मी का इंतकाल हो चुका है, जो कि थी मेरी फुप्पो। ये उस लिफा अंदर आ चुकी है और साथ में मैं आ चुकी थी ड्राइंग रूम के अंदर। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ का भी आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किया है। रमज़ानों में जब मैं आई थी तो वो मैं अपनी अम्मी के ही घर आई हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह घर पूरा मेरे अब्बू का भरा हुआ था मेहमानों से, क्योंकि हमारे सेकंड डे अम्मी के यहाँ सभी जमा होते हैं। सेकंड डे ईद हमारी अपनी अम्मी के यहाँ होती है। और यहाँ जी मैं सबके साथ अपनी पिक्चर्स क्या मतलब वीडियो बना के क्लिप शेयर कर रही थी कि आप लोगों को दिखाऊं। पर कुछ आना चाह रहे थे, कुछ नहीं आना चाह रहे थे, पर फिर भी मैंने ले लिया खामोशी से। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैंने आप सब लोगों को ले लिया, अगर पता चलेगा जब तो फिर पता चलेगा। और यहाँ जी गले मिले जा रहे हैं,
जो मेहमान आ रहे थे उन लोगों से गले मिले जा रहे हैं, क्योंकि ईद का एक टाइम ही ऐसा होता है कि गले मिले जाते हैं, खाने वगैरह पकवान वगैरह बन रहे होते हैं। और बस अल्हम्दुलिल्लाह सबको सबके हाल में और सबको सब तरह से खुश रह के सबके घरों में खुशियाँ और क्या कहते हैं बरकतें दे। और यहाँ से मैं जी शीशे के ही अंदर से ही ना आप सबको दिखा रही थी, वरना सब ने मुझे मना कर दिया था, कोई भी आने को तैयार नहीं था। मैंने कहा चलो ऐसे ही जो आ रहा होगा ना वो शीशे के अंदर से दिख जाएगा। तो यहाँ जी दही बड़ों की तैयारी शुरू हो चुकी थी और हमारे काठियावाड़ी छोले तैयार थे, दही बड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार थे, थोड़े पकौड़े रह गए थे वो डल रहे थे। और ईद के दिन जो घर की हालत हुई हुई होती है ना, उफ़ अल्लाह, पूरा उल्टा होता है। यहाँ मेरी माँ जी सरकार खड़ी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे अब्बू को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। यहाँ जी मामा बाबा का साया सलामत रखे। और जी यहाँ पर लग रहा है अभी रिफ़्रेशमेंट, दही बड़े छोले और शीर वगैरह जो होती है, पहले रिफ़्रेशमेंट चलेगा सारा, फिर उसके बाद खाने की टाइमिंग होगी। अभी है हमारी रिफ़्रेशमेंट की टाइम। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह देखे दस्तरखान कितना लंबा और वसी हरीज नज़र आ रहा है कि यहाँ से मैंने इतना लंबा शूट किया था। ये मैं ड्राइंग रूम से बैठ के वहाँ तक का शूट कर रही थी। और माशाल्लाह से सब दही बड़े छोले पहले ये सब खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी गपशप लगेगी, जब ये हज़म हो जाएगा तो फिर खाना लगेगा। और ईदी टाइम भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि ईदी टाइम में भी बहुत मज़ा आ रहा होता है। बस यहाँ पर खाने पीने का सिलसिला चल रहा है। लोग खाना खा के फारिग हुए तो मेरे मामू की मदीने शरीफ से कॉल आ चुकी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करूं ताकि आप लोग भी हमारे साथ साथ दुआ मांगो। अल्लाह ताला सबको आने वाले साल यहाँ की हाज़िरी नसीब करे, यहाँ के रोज़े रखना नसीब करे, ईद मनाना नसीब करे। रोज़े रसूल के आगे खड़े हुए थे तो हमने दुआएँ खूब मांगी, और उसके बाद बाबे जिब्रील के सामने जाके खड़े हो गए थे तो हमने वहाँ भी दुआ मांगी। और फिर उसके बाद हमारे लग चुका था रात का खाना, और ये हो चुका था तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था, या और ऊपर का टाइम था। और यहाँ पर जी मैं बना रही थी सबकी वीडियो खामोशी से, क्योंकि किसी को पता नहीं था, अगर किसी को पता चल जाता ना तो वो मुझे छोड़ते नहीं। तो इस वजह से मैंने कैमरे की लाइट ऑन की नहीं थी, बग़ैर कैमरे की लाइट ऑन करे मैंने वीडियो बनाई हुई थी। यहाँ माशाल्लाह सब कज़न, पुप्पियों के बच्चे, ताया के बच्चे, चचा के बच्चे वगैरह सब मौजूद थे। माशाल्लाह पूरा घर हरा भरा हुआ था। ताया तो सॉरी मेरे अब्बू ही हैं, और क्या कहते हैं खाला के बच्चे वगैरह सब आए हुए थे। तो मैंने कहा चलो ये खामोशी से क्लिप ले लेती हूँ, किसी के साथ इसको शेयर करना तो है नहीं, बस ये तो मुझे व्लॉग में डालना है, तो मैंने व्लॉग में डाल लिया था। और जी यहाँ पर अगर किसी को पता चल गया ना तो मेरी शामत है। खाना खा के फारिग होंगे तो हमारा सिलसिला ईदी का शुरू हो जाएगा, और ईदी टाइम में बहुत मज़ा आता है। और हम खाना खा के फारिग हो चुके थे, तो हो चुका था ईदी टाइम। और ईदी में बहुत मज़ा आता है। मेरी अम्मी के घर इतना शुगल मेला, इतना शोर शराबा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये तो ईदी के बच्चों के मज़े होते हैं, लेकिन हम भी छोटे थे, लेकिन बड़े भी हो चुके हैं, पेरेंट्स भी बन चुके, तो देनी तो हमें भी ईदी थी ना। तो यहाँ पर फिर हमने भी अपनी ईदी दी। और जब मेरी अम्मी के यहाँ ईदी बढ़ती है तो इतना हल्ला गुल्ला और इतना मज़ा आ रहा होता है, तो मैं लाइव रिकॉर्डिंग करके आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। मेरी अम्मी सबसे बड़ी ख़ानदान की बहू हैं, तो सबसे पहले ईदी बांटना वही शुरू करती हैं, शुरुआत यहीं से ही होती है। आपको थोड़ा सा क्लिप शेयर करके दिखाया कि कितना हल्ला गुल्ला होता है ईदी बंटने का। तो बस इसी तरह से ही सिलसिला चल रहा होता है। और हमें जो लिफाफे मिले थे वो हम खोलेंगे तो आपको चौथे पाँचवें दिन ईद के बताएंगे कि हमें ईदी कितनी मिली थी। और यहाँ जी बस ईदी बंटने के बाद सब अपने अपने घर जाएंगे, और थर्ड डे जिसको जहाँ जाना होगा वो वहाँ जाएगा। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।